हे परमात्मा, आप सीमा रहित अनादि पुरुष हैं, जिनकी कृपा से मन, शरीर, प्राण और बुद्धि अपना कार्य करते हैं। ऋषि, मुनि एवं ज्ञानी जन जिनका ध्यान आठों पहर करते हैं, मैं उस अविनाशी पुरुष को प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार यज्ञ करने वाले 15 मंत्रों से अग्नि को उत्पन्न करते हैं, उस प्रकार ज्ञानी पुरुष जिन्हें तत्व का ज्ञान है, अपनी बुद्धि से आपको खोज लेते हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत आपकी माया है। आत्म उत्पत्ति स्थिरता प्रदान करने वाले तथा महाप्रलय करने वाले हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। दक्ष द्वारा स्तुति करने पर श्री नारायण प्रसन्न हुए और अपने प्रिय वाहन गरुड़ पर सवार होकर चतुर्भुजी रूप में पीताम्बर धारण करते हुए मंद मंद ताप हरेंद्र चितवंश से मुस्कुराते हुए नारद आदि भक्त एवं अपने पार्श्व सहित दक्ष के सम्मुख उपस्थित हुए प्रकट हुए। दक्ष ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और तत्पश्चात मुरली मनोहर घनश्याम बोले, हे प्रचिता के पुत्र भाग्यवान दक्ष, तुमने सृष्टि की वृद्धि हेतु तप किया है। सृष्टि की वृद्धि करना मेरी अन्य प्रजापति की कन्या आसक्ति से विवाह कर मैथुन क्रिया द्वारा संसार उत्पन्न करो। मान श्री सृष्टि से उत्पन्न मनुष्य विरक्त होकर तप करने चले जाते हैं। इस स्त्री पुरुष के भोग से मोहनी सृष्टि उत्पन्न होकर संसारी माया से लिपटे रहेंगे। इस तरह दक्ष जी को उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, परमेश्वर की कृपा से दक्ष की स्त्री के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्रों का नाम हैश्वर रखा। वे सभी स्वभाव तथा आचरण में एक समान थे। अपने पुत्रों से दक्ष प्रजापति ने कहा, हे पुत्रों, तुम्हें संतान उत्पन्न करना, इसलिए सर्वप्रथम तुम लोग जाकर भगवान श्री नारायण की तपस्या करो। दक्ष महाराज के वचन सुनकर वे नारायण नामक तीर्थ में जाकर भगवान की तपस्या करने लगे। एक समय देवर जी नारद जी का वहाँ पर आगमन हुआ। नारद जी उन लोगों पर कृपा करके बोले, हे हर्षो, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले आदि पुरुष एक ही हैं। उन्हीं के तेज प्रताप से समस्त जड़ एवं अचर प्राणियों में जीवन विद्यमान रहता है। महाप्रलय काल के पश्चात आदि पुरुष ही शेष रहते हैं। तुम लोग महामूर्ख हो बालको, क्योंकि तुम लोगों ने पृथ्वी का आदि एवं अंत नहीं देखा, तो सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह करोगे। एक देश ऐसा है जहाँ एक ही पुरुष निवास करता है। एक बिल ऐसा है जिसे बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं। एक स्त्री ऐसी है जो नित्य नए पुरुष की कामना करती है और अनेकों रूप धारण करती है। एक नदी ऐसी है जो आगे पीछे दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। 35 मंत्रों से युक्त एक घर बना है, उसे भी तुमने नहीं देखा, और व्रत के समान चक्र को भी नहीं देखा। तथा एक विचित्र कहानी वाला हंस है, तुम लोग उसे भी नहीं जानते। अतः जब तक तुम लोग उसे देखते नहीं, तब तक सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। इस प्रकार ज्ञान का उपदेश देकर देवर्षि नारद जी चले गए। तब हर्षौ ने आपस में बैठकर विचार किया, पृथ्वी जीव है और अब उसका अंत मोक्ष है।